Hello everyone, welcome to Marson Academy. Learn math with राजू सर. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम चीज़ पढ़ रखा है और जो लास्ट है कि कुछ इम्पोर्टेंट सम फैक्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं लास्ट. इम्पोर्टेंट फर्स्ट तो हमने सब कुछ पढ़ लिया था, तो उसमें कुछ पॉइंट रिमेनिंग रह चुका था, उसको हम लोग पढ़ते हैं. है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन then x minus alpha x minus beta equal to 0. अगर आपके पास अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स है तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और x इक्वल टू अल्फा वन रूट्स है और x इक्वल टू बीटा वन रूट्स है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जो मैंने यहां लिखा है. आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर फिर क्या होगा माइनस अल्फा x, फिर क्या हो जाएगा आप इसे लिख सकते हो, पहले x से दोनों कर लीजिए तो x स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा से कीजिए माइनस अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा. आप ये देख लीजिए, इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. यहां देख लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो इसको आप ये लिख सकते हैं. ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आप इसे लिखे ऐसे या ऐसे लिखे, तो अगर आपके पास गिवन हो अल्फा बीटा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है ना. फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं सिमेट्री ऑफ रूट्स. फिर आगे हम लोग चलते हैं सिमेट्री ऑफ रूट्स. सिमेट्री ऑफ रूट्स सेकंड है सिमेट्री ऑफ रूट्स. If alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square bx plus c equal to 0, then the sum of roots equal to alpha plus beta equal to minus b by a. This is the a. Okay. And second, the product of roots alpha into beta equal to c by a. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया एक, और ये एक प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स है
जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और ये प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला, ये रूट्स है, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये इस दोनों को जो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया, उस दोनों को एक समरी के रूप में हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक शॉर्टकट रूप में आपको दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ध्यान दीजिए, केस वन ये कब यूज करेंगे और यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ एक एग्जांपल हम लोग देंगे ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। केस वन, when roots are given, when roots are given, then find equation, जब आपके पास रूट्स गिवन हो अल्फा और बीटा, तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। तो फॉर्मूला हो गया आपके पास x इंटू अल्फा x इंटू बीटा इक्वल टू 0, या आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। तो ये दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते। जब आपके पास अल्फा और बीटा गिवन हो और फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जब आपके पास रूट्स गिवन हो और इक्वेशन लिखना हो, तो एग्जांपल है इफ अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला आपके पास है, तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। वी नो दैट, ओके, ये फॉर्मूला, सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो बच्चे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू एक्स, 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जब आपके पास रूट्स गिवन रहेगा। अब केस 2, अब हम लोग केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2, सो केस 2 देखिए, when equation is given, then find sum of roots and products of roots। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जब आपके पास यहाँ इक्वेशन गिवन हो, जब ऐसा इक्वेशन गिवन हो तो आप सम ऑफ रूट्स निकालिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, तो जब आपके पास, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। जब आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू गिवन हो, जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो, तो ये फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालने का ये टेक्निक है। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4 इक्वल 0, मैं यही क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सचमुच में रिवर्स काम करता है कि नहीं। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो आपको ये सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, और आप यहाँ पे पहले से जानते हैं देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे। सो आप यहाँ जानते हैं कि a यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 4। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास माइनस, तो b क्या है -5 और a क्या है 1, सो आंसर हो जाएगा 5। c क्या है हमारे पास 4 और a क्या है 1, सो आंसर आ जाएगा 4। तो आप यहां देखेंगे कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स का आंसर 5 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर 4 आया। अब आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, जब आपके पास क्वेश्चन था इसका मतलब ये क्या है, मैच कीजिएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 5, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 ही है। ये पहले से जो है ये जगह है जो है वो आपके पास क्या है अल्फा इंटू बीटा का। सो यहाँ देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 है। सो आप यहाँ देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 है। सो ये आपके पास एक समरी के रूप में हो गया। जब आपके पास रूट्स गिवन हो और इक्वेशन लिखना हो ये यूज कीजिए। जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है तो ये यूज कीजिए। ठीक है, तो हम फाइनली अब हम लोग एक फाइनली नोट्स पे चलते हैं, कुछ समरी के रूप में चलते हैं। फाइनली तो हम लोग एक समरी, सो समरी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर bx प्लस c। ओके, a b c बिलोंग्स टू r, a डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c बिलोंग्स टू r, a डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इनकम्प्लीट कब बोलेंगे। सो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कब बोलेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, is called incomplete if at least one of the coefficient either b or c is 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में या तो b या c कोई एक 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे एटलीस्ट, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। फोर्थ, प्योर क्वाड्रेटिक। सो प्योर क्वाड्रेटिक हम लोग किसको बोलेंगे, सो हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक उसको बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक उसको बोलेंगे इफ b इक्वल टू 0, इफ b इक्वल टू 0, इफ b इक्वल टू 0 तो आप उसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल,
2x² माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज यहाँ बी टर्म 0 है, सो इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। ओके, देन फिफ्थ मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसको बोलेंगे मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये a इक्वल टू 1 हो जाए तो बोलेंगे a इक्वल टू 1 हो जाए तो आप बोलेंगे मोनिक। ओके, एग्जाम्पल x² 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। हेयर यहाँ क्या है, a 1 है, सो इसको बोलेंगे मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट अभी हम लोग आगे देखेंगे जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग चल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है नोट में, फर्स्ट नोट, the zero of quadratic polynomial, zero of quadratic polynomial ax² bx plus c and the roots of the zero of quadratic polynomial ax and the roots of quadratic, the roots of quadratic equation ax² bx plus c equal to 0 is the same। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 0 होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना, इज द सेम। सेकेंड, if quadratic equation cannot have, if quadratic equation cannot have more than two roots, a quadratic equation cannot have more than two roots। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल 2 ही रूट्स होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसका कंट्राडिक्शन करेगा, लेकिन ये होता है। सो देखिए, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से भी अधिक रूट्स होगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 2 से अधिक रूट्स हो सकता है, ठीक है ना, होता नहीं है, हो सकता है। ओके, सो दोनों में डिफरेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से भी अधिक रूट्स हो सकता है। सो फॉर मोर देन टू रूट्स, लुक एट कंडीशन है। सो कंडीशन ये है, if fx equal to 0 is satisfied by 2, or if fx is 0 is satisfied by more than 2 roots, if fx is equal to 0 is satisfied by more than 2 roots, then fx equal to 0 becomes identity, that is a equal to b equal to c equal to 0। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक से दो से अधिक रूट्स भी हो सकता है जब वो आइडेंटिटी हो जाए, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो यहां देखिए, अगर हमारे पास एक गिवन है क्वेश्चन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखते हैं क्या होता है। सो लुक एट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसे देख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। आप इसे ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप इसे ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। सो माइनस 4 प्लस 4x और 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां लिख सकते हैं आप ऐसा 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। सो यहां देखेंगे कि जब हमारे पास ऐसा कंडीशन आ रहा है, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 0, तो आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। This equation is satisfied by all the values of x। x के किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा, which means it is an identity। देखिए कैसे, अगर आप इस क्वेश्चन में x का कुछ भी वैल्यू रखिए 1, तो क्या होगा, ठीक है ना, आप 2 रखिए तो क्या आंसर होगा, देख सकते हैं कि 2 से अधिक आंसर आएगा, आपके पास 2 से अधिक रूट्स आएगा। सो a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, आइडेंटिटी। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी हो जाता है तो मोर देन 2 रूट्स होगा। ओके, तो हम लोग यहीं पे इसको रन करते हैं और